देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसका इंतजार धरती पर मौजूद हर शख्स कर रहा है। हम बात कोरोना वैक्सीन की कर रहे हैं, जिस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, जो अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। उस वायरस के संपूर्ण अंत का वक्त आ चुका है। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है। पुतिन के मुताबिक रूस में बनी पहली वैक्सीन को रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटी को यह टीका लगाया जा चुका है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्हें किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। यूं तो कोरोना वैक्सीन को लेकर महीनों से दावे होते आ रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी देश ने वैक्सीन को रजिस्टर किया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका से सबसे ताकतवर मुल्क का दर्जा छिन गया है? क्या रूस दुनिया का नया सुपर पावर बन गया है? क्या चीन रूस की वैक्सीन को आसानी से कबूल कर लेगा? जो लाख जोर लगाने के बाद भी अमेरिका नहीं कर पाया, हजार साजिशों को अंजाम देने के बाद भी चीन जिसमें नाकाम रहा, दुनिया को त्रासदी से बचाने की उसी रेस में पुतिन ने बाजी मार ली है। यानी ना अमेरिका ना चीन, दुनिया का नया सुपर बॉस पुतिन। ये रिपोर्ट देखिए। ताकत ऐसी जिसके आगे दुनिया सजदा करे, हथियार ऐसे जो पल भर में जल थल नभ को धुआं धुआं कर, दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार, दुनिया का सबसे मजबूत मिसाइल सिस्टम, तूफानी इरादों को मजबूती देने वाले फाइटर प्लेन, धरती आकाश से लेकर समंदर तक दुश्मन को स्वाह करने की कुव्वत। क्या नहीं था और क्या नहीं है रूस के पास। और अब पुतिन ने सबसे बड़ी त्रासदी से बचाने के लिए दुनिया को संजीवनी भी दे दी है। ये ऐलान सिर्फ कोरोना वैक्सीन बनने का ही नहीं था। पुतिन ने बता दिया कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का खिताब अब मॉस्को के नाम हो चुका है। दुनिया का गार्जियन होने का जो रुआब व्हाइट हाउस के गलियारों में गूंजता था, वो अब रुस्तम रूस के नाम हो चुका है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो पुतिन ने कर दिखाया। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग जीतकर रूस नई दुनिया का नया सिरमौर बन चुका है। रूस ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 100% सही काम कर रही है। यानी जिन वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई और किसी तरह के साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले। लेकिन इस तरह के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या रूस के दावे पर यकीन किया जा सकता है? राष्ट्रपति पुतिन ने यह वैक्सीन सबसे पहले अपनी बेटी को लगाई ताकि दुनिया को भरोसा हो सके। वैसे वैक्सीन का डोज किसी भी वॉलंटियर को दिया जा सकता था, लेकिन पुतिन दुनिया को बताना चाहते थे कि जब वो अपनी लाडली को ये टीका लगा सकते हैं तो दुनिया के किसी भी शख्स के लिए उनकी दवा महफूज है। व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और कटरीना। ये दोनों राष्ट्रपति पुतिन की पहली पत्नी की बेटियां हैं। इन दोनों के बारे में पुतिन कभी किसी को कुछ नहीं बताते हैं। पुतिन की दोनों बेटियों के नाम, उनकी पहचान, सब कुछ सीक्रेट है। सबसे खास बात तो यह है कि पुतिन के परिवार के बारे में दुनिया कम ही जानती है। पुतिन अपने परिवार के बारे में ना तो किसी को बताते हैं और ना ही कोई जानना चाहता है, लेकिन दुनिया को वायरस वाली त्रासदी से बचाने के लिए उन्होंने ये रिवायत भी तोड़ दी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस का वैक्सीन कबूल करेगा? क्या ट्रंप पुतिन के दावे पर मोहर लगाएंगे? क्या अमेरिका रूस को सुपर पावर मानेगा? इन सवालों का जवाब भले ही वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में छिपा हो, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से 2020 में धरती के हर शख्स की जिंदगी पल पल खौफ के अंधेरे में बीत रही है, उसके लिए कोरोना वैक्सीन बनने की खबर किसी रोशन सवेरे से कम नहीं है। जाहिर है अमेरिका और चीन को बड़ी शिकस्त मिल चुकी है। पुतिन नए किंग साबित हो चुके हैं।
कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी जब जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी हो जाता है तो इंसान उसे हासिल करने के लिए जुट जाता है। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा देश महीनों से कोरोना वैक्सीन को लेकर दावा करता रहा है। सवाल यह है कि वैक्सीन बनाना क्या बड़ा पेचीदा मामला है? दवाओं के मुकाबले वैक्सीन विकसित करना जोखिम भरा होता है। वैक्सीन विकसित करने में ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इस काम पर खर्च भी ज्यादा आता है। इसके साथ ही वैक्सीन के ट्रायल को कड़े रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। अमेरिका को ही ले लीजिए। 1967 में अमेरिका में 26 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, जो 2004 में सिर्फ 5 रह गई हैं। यानी दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने से दूर रहते हैं। बावजूद इसके दुनिया का हर मुल्क सबसे पहले वैक्सीन बनाना चाहता था, लेकिन बाजी पुतिन ने मार ली। सवाल यह है कि दुनिया को कोरोना वायरस का जहर बांटने वाले माओ के वारिस क्या कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। टैंकों की ये कतार, तबाही के ये हथियार और ड्रैगन की नस्लों का जंगी फितूर। दुनिया जब कोरोना की वैक्सीन मिलने से थोड़ी राहत महसूस कर रही है, तब ड्रैगन की नस्लें दुनिया को एक और त्रासदी के मुहाने पर ला चुकी हैं। कोरोना ने जिनपिंग के शागिर्दों का जहन इस कदर खोखला कर दिया है, जिसमें जंग के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। चीन ने लगातार दूसरे दिन ताइवान के करीब बम वर्षक विमान उड़ाए। चीन के फाइटर प्लेन ताइवान के सरहदी इलाके में दूर तक घुस आए। चीन की इस हिमाकत का ताइवान ने भी करारा जवाब दिया। चीन के बॉम्बर विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी। अपने फाइटर जेट उड़ाए, जिसके बाद चीनियों ने ताइवान की सरहद से दफा होने में ही भलाई कर 24 घंटे पहले भी चीन ने ताइवान के करीब अपने सबसे घातक J-11 फाइटर प्लेन भेज दिए थे, जिन्हें ताइवान ने वार्निंग देकर वापस भेजने को मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है या फिर ये फितूर अमेरिका को चिढ़ाने के लिए है? इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। 41 साल बाद अमेरिका का कोई मंत्री ताइवान पहुंचा है, ताइवान की तरफदारी कर रहा है और इसी से चीनियों की नसें फड़फड़ा रही हैं, क्योंकि ड्रैगन की औलादों के पाप की गवाही ताइवान से दुनिया के सामने पहुंच रही है। अमेरिका के सामने ही चीनियों की पाप की ये वो गवाही है जिसका तमाशा ताइवान दशकों से देख रहा है। चीन के जो जंगी जहाज ताइवान की सरहदों को नाप रहे हैं, उसकी वजह भी इसी से निकली बौखलाहट है। लेकिन ये महज ट्रेलर भर है। चीनियों की असली साजिश 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। ताइवान के करीब चीन ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज की तैयारी कर ली है। 11 से 16 अगस्त तक होने वाली इस ड्रिल के लिए चीनी फौज कूच कर चुकी है। माना जा रहा है कि इस एक्सरसाइज की आड़ में चीन ताइवान पर कब्जे का दांव चल सकता है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े गुआम बेस को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए ताइवान की फौज भी मोर्चा संभाल चुकी है। अमेरिका जानता है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है। अमेरिका ही नहीं, पिछले 6 महीने के दौरान चीन के फरेब और मक्कारी के किस्से दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है। लेकिन चीन को ना तो बाज आना था, ना ही आएगा। लद्दाख में चीन की हर दिन आने वाली साजिशों से ये बात साबित भी हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि चीन ने LAC के करीब 13 एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। चीन हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने LAC के करीब अपने सबसे नए हथियार भी तैनात कर दिए हैं। चीनियों की साजिश का सबसे लेटेस्ट सबूत भी देखिए। आपको बता देते हैं, इन्हें महज तस्वीरें मत समझिए, चीन के तमाशों में भी मत गिनिए। इतना समझ लीजिए कि लाख दवा के बाद भी चीन का जंगी मर्ज ठीक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें तिब्बत के पठारों की हैं, जहां जिनपिंग के चमगादड़खोर फौज ने एक और तमाशा दिखाया। यूं तो चीनियों की ऐसी उछलकूद जमाने से चली आ रही है, लेकिन इस बार चीन की खौफनाक साजिश का सच सामने आया है। चीन ने अपनी सबसे नई हॉवित्जर तोप को तिब्बत में तैनात किया है। 122 मिलीमीटर कैलिबर वाली ये तोप चीन का सबसे नया हथियार है। इसके साथ ही HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है।
ये पहला मौका है जब चीन हाई मोबिलिटी हॉविट्जर तोपों को पहली बार दुनिया के सामने लाया है। ये टैंक बेहद हल्के हैं, जिन्हें खास तौर से पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। आम टैंकों के मुकाबले चीन के इन टैंकों की रफ्तार काफी तेज होती है। जिनपिंग के भोंपू ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने इन्हीं तोपों के साथ तिब्बत में लाइव फायर ड्रिल की। करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर भी ये तोपें बेहद कारगर तरीके से काम करती हैं। इसके साथ ही चीन ने नया HJ-10 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। चीन ने HJ-10 डिफेंस सिस्टम खुद बनाया है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है, कम रफ्तार से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। खास बात यह है कि चीनियों की चतुराई की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं, जिस वक्त जिनपिंग के शागिर्द बीजिंग से अमन का राग गुनगुना रहे थे। यानी एक तरफ चीन बातचीत का स्वांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी कर रहा है। यही वजह है कि हमारी फौज भी चीनी चांडालों से निपटने के लिए पूरी तरह मोर्चा संभाले हुए है, क्योंकि फरेब और मक्कारी चीनियों की आदत, फितरत और नियत में शुमार है। आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों है कि हम अक्सर चीन की बात ही ज्यादा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन ही नहीं है, इंसानियत का भी सबसे बड़ा गुनाहगार है। यूं तो दिन भर आप कई तरह की खबरें देखते हैं। मसलन इन दिनों आपको दिन भर सुशांत की मौत को लेकर कई तरह की बहस और अपने अपने दावे सुनाई देते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हम भी लगातार आपको सबसे पहले अपडेट देते रहे हैं। जाहिर है सुशांत के परिवार का दर्द हम भी शिद्दत से महसूस करते हैं। सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या की गई, जिनके पास सच सामने लाने की जिम्मेदारी है। देश की जांच एजेंसियां इस काम को बखूबी कर रही हैं और हमें देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा है। सुशांत की तरह ही हमारा देश 130 करोड़ लोगों का है और हम हर देशवासी की परवाह करते हैं। सुशांत देश का बेटा था, उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन देश की बेटियों की परवाह भी जरूरी है। सुदीक्षा भी देश की बेटी थी, जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत पर कामयाबी की मिसाल कायम की थी, लेकिन चंद सिरफिरों की करतूत ने सुदीक्षा के सपनों को खाक कर दिया। जिस्म से लेकर जहन तक को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। I want to make sure that my half a dozen get a fair chance at doing well in life. They should be able to learn in the best environment and reach wherever they want. Also, our dream of starting a chain of evening schools in rural India, where children, especially girls, can come and study. A school that is always within their reach, giving them a safe and secure environment to study and equip them for a bright tomorrow. ऐसा सोचती थी सुदीक्षा, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर उस सपने को हौसले की उड़ान देने का ख्वाब था, जिसके पंखों को परवाज भरने की इजाजत बहुत मुश्किल से मिलती है। सुदीक्षा के ख्वाब बड़े थे, जिसे सच करने की काबिलियत भी उसमें थी। एक मामूली परिवार में परवरिश होने के बावजूद सुदीक्षा ने अपनी काबिलियत से कामयाबी की उस बुलंदी के सफर का आगाज किया था, जहां सितारे भी सजदा करते हैं। यूपी के बुलंदशहर की ये बेटी जिंदगी की तमाम दुश्वारियों को चुनौती देकर अमेरिका तक पहुंच गई। चंद सिरफिरों की करतूत से देश ने एक होनहार बेटी को खो दिया। सुदीक्षा अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी। परिवार के मुताबिक कुछ मनचले छेड़खानी करने लगे। बुलेट पर सवार कुछ लोग सुदीक्षा की मोटरसाइकिल के आसपास स्टंट करने लगे। बुलेट पर ब्रेक भी लगाया। इस दौरान सुदीक्षा के भाई बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाए। सुदीक्षा चलती बाइक से गिर गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। ये कानून व्यवस्था है, लोग मतलब सरकार ऐसे मंचलों पर लगाम नहीं लगा रही है, पकड़ ना पा रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई कि कौन है ऐसे मंचले जिससे इतना बेशकीमती हीरा उनकी वजह से खो दिया। सुदीक्षा की मौत से लोगों में गुस्सा है। वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, जबकि पुलिस की अपनी दलील है। उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
क्या सच्चाई यही है? कम से कम सुदीक्षा का परिवार तो ऐसा नहीं मानता है। परिवार अपनी लाडली के लिए इंसाफ मांग रहा है तो देश एक होनहार बेटी को खोने से सदमे में है। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं? सुदीक्षा सितारा थी जिसकी रोशनी अभी कामयाबी के फलक पर रोशन होनी थी। साल 2018 की सीबीएसई की परीक्षा में सुदीक्षा ने 98% अंक हासिल किए थे। पूरे इलाके का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। इसी वजह से सुदीक्षा की मौत के बाद हर किसी को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को गंवा दिया है। इंटर में शानदार कामयाबी के बाद सुदीक्षा को अमेरिका के बेब्सॉन कॉलेज में पढ़ाई के लिए 3.8 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके बाद सुदीक्षा पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। सुदीक्षा जून में घर लौटी थी। 20 अगस्त को उसे वापस अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही समाज में दीमक की तरह फैले चंद सिरफिरों ने देश की बेटी की जान ले ली। सुदीक्षा के पिता चाय का ढाबा चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। बेटी से सबको बड़ी उम्मीदें थी, मगर अब सपनों का खून हो चुका है। अब परिवार इंसाफ चाहता है, जो जरूरी भी है, ताकि फिर कोई सुदीक्षा समाज की दीमक सोच वाले चंद शैतानों की करतूत का शिकार न बने। यही तो सुदीक्षा का सपना था। शादी और क्यों मानो, जिस समाज ने मेरे हौसले को अश्लीलता और मेरे पहनावे को मेरा चरित्र प्रमाण का पत्र घोषित कर दिया, किस हक से, आखिर किस हक से मैं उस समाज के हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर थाम दूं? चंद रोज बाद 15 अगस्त की तारीख आने वाली है। वो दिन जब देश आजादी का 74वां जश्न मनाएगा, झंडा फहराया जाएगा, देशभक्ति के नगमे गाए जाएंगे और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन सवाल बरकरार रहेंगे। सवाल ये कि क्या इसी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया? क्या किसी की जिंदगी से खिलवाड़ को ही आजादी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आजादी नहीं है। ये कुछ लोगों की मानसिक गुलामी है। और जब तक समाज से इस तरह के मानसिक गुलामों को सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक आजादी के मायने हकीकत के धरातल पर नजर नहीं आएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं नाराज हूं, गुस्से में हूं। हाँ, मुझे गुस्सा है, आपको भी होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सभ्य और सुरक्षित समाज को आकार दे पाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।